ओम शांति। आज 24 मई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गलानी की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत ओम नमो शिवाय। तो आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताया है कि जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की डांस होती है तो भक्ति की नहीं। क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है और ज्ञान की डांस से तुम चढ़ती कला में जाते हो। बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों ने हमारी बहुत गलानी कर दी है। जब जब भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत गलानी होती है तब मैं आता हूँ। बाप की गलानी करने के कारण तुम कितने कंगाल बन गए। जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। गलानी करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। फिर बाबा ने सतो प्रधान सतो रजो तमो का अंतर बताते हुए कहा कि हर एक चीज़ पहले जब नई है तो सतो प्रधान है, फिर जब पुरानी हो जाती है तो तमो प्रधान बन जाती है। तो बाबा ने कहा कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान है, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। तो अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। सब जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं। बाबा कहते हैं कि राम राज्य में जो तुम्हें बाप ने वर्षा दिया था उसकी प्रारब्ध भोगते हो। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। द्वापर से रावण के श्राप के कारण तुम बिल्कुल कंगाल बन गए हो। फिर बाबा कह रहे हैं कि देखो गीता का कितना मान है, लेकिन पढ़ते पढ़ते नीचे ही गिर गए हैं। तब फिर पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो बाबा ने कहा सद्गति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति में बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति में सद्गति देने वाला कोई है नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम भूलते क्यों हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता है। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। मुख्य बात है ही याद की, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। तो बाबा ने फिर कहा, तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को तो शरीर है नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा में ही सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया है कि परमात्मा की महिमा और बच्चों की महिमा लिखकर आओ। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, वह है साकार, वह निराकार। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने। तो बाबा फिर कहते हैं बच्चे, दे सही दे के सब संबंध छोड़, अपने को ऐशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं, याद करते ही नहीं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, यह पुराना कपड़ा शरीर जड़ जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली का वरदान, करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सदा टेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज की मुरली का स्लोगन, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, तो फिर वहाँ क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं? भल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, तो इसमें चढ़ती और उतरती कला होने का भी कारण जरूर है। जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है, जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, ना कि रास्ता का दोष है। जो लोग कहते हैं कि सुख दुख परमात्मा ही देता है, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रास्ता है, ना कि दुख रास्ता है। अच्छा, ओम शांति।